गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के पगरा गांव के ग्रामीणों ने बिना समय चक काटे जाने का आरोप लगाते हुए डीएम से लगाई न्याय की गुहार, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे निजामाबाद तहसील के पगरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि डीडीसी व भूमाफिया से मिलकर बिना समय ही गांव में चकबंदी करवा रहे हैं, जबकि इस समय किसान आलू मटर की बुआई कर चुके हैं। कई किसानों का अभी भी गन्ना व अरहर की फसल खेत में खड़ी है। ऐसे में मानक की अनदेखी कर चक काटा जा रहा है, जिससे सभी ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। ग्रामीणों के सहयोग से गांव में पीडब्ल्यूडी के तहत समझौते से 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया। अब अधिकारी व भूमाफिया मिलकर उसी सड़क को आधार मानकर मनमानी तरीके से चकबंदी कर रहे हैं, जबकि इस समय चकबंदी का कार्य होता ही नहीं है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जब फसल सबकी कट जाए तो गर्मी में चकबंदी कार्य मानक के अनुसार कराया जाए। यह है कि इस समय चकबंदी का कोई समय नहीं है। चना मटर गेहूं की फसल बोआ रही है, खेत सिंचाई हो रही है, कोई खेत में गन्ना है, रहर का है, आलू बो चुके हैं किसान। इसमें दिक्कत है कि यह दो माफिया मिल के इस पूरे गांव को दबा के कोई गरीब दुख किसी का गढ़ई में चक कहीं फेंक दे रहे हैं, कोई के पास 2 हिस्सा है। और पहली बात तो 7% कटौती कहीं भी नहीं कटी है, केवल पगरा ग्राम सभा में 7% की कटौती कट रही है। इसलिए जनता एकदम परेशान है। किसी के पास 10 हिस्सा है, 5 हिस्सा है, 2 हिस्सा है, 4 हिस्सा है। बताइए परसेंटेज कहीं 5% से ज़्यादा कटौती कटी हो तो बता दीजिए। पीडब्ल्यूडी से रोड हमने बनवाया बे चकबंदी का, बे कागज़ का। बे कागज़ का रोड बना है 1 किलोमीटर समझौता पे ग्राम सभा के जी सब लोग अपनी ज़मीन दे दिए। उसमें रोड 1 किलोमीटर हमने बनवा दिया पीडब्ल्यूडी से। उस रोड की मालियत नहीं रखे हैं और चक काट के खूंटा गाड़ने शुरू कर चाहते हैं कि जिला अधिकारी जी से यही है कि तत्काल इसको कार्रवाई को रोकें और सही जांच करा के गर्मी में खूंटा गड़वाएं। मैं अरविंद कुमार ज्वेलर्स सभी नगरवासियों का, जनपद वासियों का धनतेरस, दीपावली और डाला छठ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोनामय ज़िंदगी में सभी लोग मास्क लगाकर घर पर सुरक्षित रहें और परिवार सकुशल व संपन्न रहे। एक बार फिर से सभी जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आजमगढ़ जिले के लखनपुर निवासी रमेश मिश्र की हत्या का मामला, पुलिस ने बताया हमलावर मानसिक अस्वस्थ है, जल्द होगी गिरफ्तारी। बता दें कि तरवा थाना क्षेत्र के 52 वर्षीय रमेश मिश्रा की गांव के रहने वाले ओमकार मिश्रा ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर मौत की घाट उतार दिया था। मृतक के चेहरे पर कई कुल्हाड़ी के निशान पाए गए। एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि गांव के ही रहने वाले गुड्डू उर्फ ओमकार मिश्र ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर घायल कर दिया था। अस्पताल लाते समय रास्ते में रमेश मिश्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। घटना के कारण की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण ने बताया कि गांव के लोगों से बातचीत से पता चला कि आरोपी हमलावर मानसिक रूप से अस्वस्थ है। विवेचना की जा रही है, जो तथ्य प्रकाश में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तरवा थाना क्षेत्र के गांव लखनपुर में यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव का एक श्री रमेश मिश्र पुत्र भागीरथ मिश्र, जिनकी उम्र करीब 52 वर्ष थी, उनके ऊपर गांव के ही गुड्डू उर्फ ओमकार मिश्र द्वारा कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया था, जिसमें उनको तत्काल मेडिकल के लिए भेजा गया, परंतु रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मृतक का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और ये कुछ लोगों द्वारा स्थानीय पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि मानसिक तौर पे कुछ अस्वस्थ था हमलावर। विवेचना की जा रही है, जो तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार कार्रवाई की। ठीक। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमान राय, स्किन स्पेशलिस्ट, आजमगढ़। समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से डाला छठ और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी कोविड-19 का जोर कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए सारे लोगों को मेरी तरफ से
एक सलाह है कि त्यौहार मनाएं, खुश रहें, खुशीपूर्वक त्यौहार मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना त्यौहार मनाएं और पटाखे कम छोड़ें, क्योंकि इससे पोल्यूशन होने का डर है और ऐसे में कोविड के फैलने का, सांस संबंधी बीमारियों के फैलने का डर बना रहेगा। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आजमगढ़ शहर के एक व्यापारी ने अपने पिता की स्मृति में प्रयास सामाजिक संगठन के सहयोग से रोडवेज पर 5वें प्याऊ का किया उद्घाटन। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। प्रयास सामाजिक संगठन के जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि जो वंचित है, संगठन उनके लिए चिंतित है। इसी उद्देश्य से शहर निवासी व्यापारी ने अपने पिता स्वर्गीय कृष्णचंद अग्रवाल की स्मृति में प्रयास संगठन के माध्यम से इस प्याऊ को लगवाया है। उन्होंने कहा कि रोडवेज पे बहुत से ऐसे गरीब तबके के लोग आते हैं जो बोतल बंद पानी को नहीं खरीद सकते। ऐसे लोग इस प्याऊ से शुद्ध पानी ले सकते हैं। हम लोग ये निःशुल्क प्याऊ 5वें प्याऊ का उद्घाटन जो है यहाँ रोडवेज पर किए हैं। इसका उद्देश्य है कि बहुत से राहगीर जिनके पास पैसा है वो तो पानी वगैरह बोतल का खरीद के पी लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग रोडवेज परिसर, कलेक्ट्री कचहरी परिसर और जगहों पर पानी के लिए भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रयास संस्था हमेशा जो वंचित हैं उनके लिए चिंतित हैं। हम लोग इसको सस्ता साहित्य भंडार महेश चंद्र अग्रवाल जी ने अपने पिताजी की स्मृति में, स्वर्गीय कृष्णचंद अग्रवाल जी की स्मृति में इसको स्थापित कराया है। उनके सहयोग से आज स्थापित हुआ है और इस तरीके के कार्य संस्था हमेशा जो है करती रहेगी और करती आई है। मैं मारुति शरण शुक्ल, मारुति केयर की तरफ से सभी भारतवासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली, धनतेरस, डाला छठ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद। मेरा मारुति केयर एक प्रतिष्ठान है जिसमें मारुति गाड़ियों की बेहतर सर्विस प्रदान की जाती है। मैं मारुति ग्राहकों से निवेदन करता हूं और चाहता हूं कि वो हमारे वर्कशॉप में एक बार आवें और अच्छी से अच्छी सेवा लेने का अवसर मुझे दें। गांव की समस्याओं के निस्तारण के लिए आजमगढ़ सदर तहसील के चड़ई गांव में एसडीएम सदर के नेतृत्व में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य सहित सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही गीत, संगीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। महिलाओं को महिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। बताया गया कि कोई समस्या हो तो महिलाएं 1090 पर कॉल कर पुलिस की मदद ले सकती हैं। अरे जरा एक गिलास पानी तो लाओ। हाँ, अरे वाह, पहले आते थे तो ज्वालामुखी की तरफ फट जाती थी। एसडीएम सदर करो कुमार ने बताया कि गांव में कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिनका मौके पर निस्तारण कराने के उद्देश्य से शासन के मंशा के अनुसार चौपाल लगाया जाता है। इसी कड़ी में चड़ई गांव में तीसरा चौपाल लगाया गया है, जहां जमीन से संबंधित कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। साथ ही स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा का वितरण भी कराया गया। इसके साथ ही पेंशन, राशन कार्ड, श्रम विभाग और गांव के विकास में जो समस्याएं आ रही थी उनका मौके पर निस्तारण कराना चौपाल का मुख्य उद्देश्य है। ये चौपाल 3 दिन तक चलेगा, जहां सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे और उसके बाद सभी कार्यों का सत्यापन किया जाएगा कि क्या गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हुआ है कि नहीं। इसी के साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था। जैसा कि जब ये स्टार्ट किया गया तभी विदित कर दिया गया था कि इसमें मुख्य उद्देश्य जो है हमारा यही है कि जो जितनी समस्याएं हैं उस ग्राम की उनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया जाए, भले ही वो ज़मीन संबंधी हों, विकास संबंधी हों या अन्य किसी विभाग से संबंधित हों। संयुक्त रूप से सभी विभाग और उनके कर्मचारी वहाँ उपस्थित रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पेंशन से संबंधी कोई प्रकरण है, राशन कार्ड, स्वास्थ्य संबंधी, श्रम विभाग, वो सभी वहाँ मौजूद रहते हैं अपने ऑपरेटरों के सहित। यदि कोई नया आवेदन होना है, कोई संशोधन होना है तो सभी मौके पर किया जाता है। उसी के क्रम में चौपाल आयोजित की गई थी जिसमें जो भी ज़मीन संबंधी विवाद थे उनका मौके पर निस्तारण किया गया और 3 दिन लगातार राजस्व टीम वहीं रहेगी
और रविवार को जो भी सब शिकायतें आई थी उनका सत्यापन होगा कि क्या उनका निस्तारण गुणवत्तापूर्वक किया गया है या नहीं। मैं डॉक्टर डीपी राय, अध्यक्ष जिला IMA आजमगढ़। मैं सभी जनपद वासियों को दीपावली के इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी जनपदवासी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे। इस समय कोरोना के संक्रमण से हमारा देश गुजर रहा है। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी के नियमों का पालन करते हुए कोरोना के बचाव में डॉक्टरों का और सरकार का सहयोग करें। और पुनः मैं आप लोगों से एक और अपील करना चाहता हूं कि इस दीपावली के त्यौहार पर पटाखों का इस्तेमाल न करें, जिससे वातावरण प्रदूषण न हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। प्रदेश में 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग को लेकर पीस पार्टी ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन DM को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पीस पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अबशाद कुरैशी ने बताया कि बीते 20 अक्टूबर 2016 से लगातार 56 दिन लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में धरना देने के फलस्वरूप 15 दिसंबर 2016 को 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश हुआ तथा 22 मार्च 2017 से भर्ती हेतु काउंसलिंग शुरू की गई। 23 मार्च 2017 को बिना किसी उचित कारण के भर्ती प्रक्रिया पर गैर कानूनी ढंग से रोक लगा दी गई। उर्दू शिक्षक भर्ती आवेदकों द्वारा उप मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री से रोक हटाने के लिए बार बार निवेदन किया गया। उनके ध्यान न देने पर मजबूरन आवेदकों द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट पिटीशन दाखिल किया गया, जिसमें 3 नवंबर 2017 को उच्च न्यायालय ने सरकार को 2 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया था। उसके बावजूद आज तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। पीस पार्टी ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन DM को सौंप मांग किया है कि जल्द से जल्द उर्दू शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। जो आज की डेट में है कि 4000 जो उर्दू शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, जिसे रोक दिया गया है और पीस पार्टी चाहती है कि इसे बहाल किया जाए ताकि तमाम उन शिक्षकों को जो मतलब इससे दूर किया जा रहा है वो उनको उसका लाभ मिल सके। उर्दू शिक्षकों को लेकर के भर्ती के सिलसिले में आपके जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम आइंदा बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। कस्बा देवगांव में बहन की शादी के दिन डोली उठने के समय ही भाई की करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत। गांव में मचा कोहराम। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा कस्बा में काफी बड़ी दुखद घटना हो गई। यहां परिजन तथा रिश्तेदार बहन की शादी में बारात और दुल्हन की विदाई में व्यस्त थे कि उधर भाई की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई, जिससे परिजनों तथा गाँव में पूरी तरह कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बा देवगांव निवासी बेचू के लड़की की शादी तय कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को थी। शाम को बारात के साथ दुल्हन विदाई के वक्त जहां पूरा परिवार तथा रिश्तेदार आदि विदाई में व्यस्त थे, वहीं आदाब पुत्र बेचू 20 वर्ष मोबाइल से बात करते हुए टेंट के समीप लगे खंबे को पकड़ा तो वो खंबे में उतरे करंट की चपेट में आकर वहीं खड़ा ही रह गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे देखा तो आनन फानन में बिजली काटकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। लोग उसे लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में ही आदाब की मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों तथा पूरे गांव में कोहराम मच गया। उधर बहन की शादी में भाई की मौत पर घर में खुशी मातम में बदल गई। आज प्रातः 10 बजे उसे पैतृक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। देवगांव तिरमोहानी पर बस चालक 25 वर्षीय युवती को अचेतावस्था में उतारकर हुआ फरार। युवती को पुलिस ने भेजा अस्पताल। देवगांव तिरमोहानी पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बस चालक प्रातः 9:30 बजे के करीब एक 25 वर्षीय युवती को बेहोशी की हालत में देवगांव तिरमोहानी पर उतारकर फरार हो गया। लोग कुछ समझ पाते कि बस चालक बस लेकर आजमगढ़ की ओर फरार हो गया। काफी देर तक युवती के देवगांव तिरमोहानी पर अचेतावस्था में पड़े रहने के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस द्वारा उसे अस्पताल
अस्पताल भेजा। युवती का एक बैग तथा एक झोला भी वहीं पाया गया। उपस्थित ग्रामीणों के अनुसार बस वाराणसी से आजमगढ़ की ओर जा रही थी कि अचेत अवस्था में उसे देवगांव में उतार दिया गया, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके साथ क्या हादसा हुआ। कुछ लोग इसके जहरखुरानी का शिकार होने की भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं। वास्तविकता क्या है ये तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल वो अस्पताल ले जाई जा रही है। पिता की 10वीं पुण्यतिथि पर चेयरमैन कटघर लालगंज विजय सोनकर ने आम जन के लिए समर्पित किया शव वाहन। चेयरमैन नगर पंचायत कटघर लालगंज विजय सोनकर ने अपने पिता खेताऊ प्रसाद सोनकर की 10वीं पुण्यतिथि पर आज आम जन के लिए एक शव वाहन निःशुल्क समर्पित किया। इससे पूर्व वह एक एम्बुलेंस भी आम जन को निःशुल्क उपलब्ध करा चुके हैं। उनकी इस नेक पहल पर लोगों ने उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की। शव वाहन समर्पण से पूर्व पूजन अर्चन भी किया गया। इस अवसर पर माता श्रीमती लालती देवी, चेयरमैन विजय सोनकर, रजनीश जायसवाल, विनोद राय, यशवंत साहू, भरत साहू, धर्मेंद्र सोनकर, राजीव गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।